जिंदगी जैसे कोई जर्द सफ़र मौत ज़दा, संग हैवान शजर मौत ज़दा, मुस्कुराए तो हंसे जाती है, ज़ख्म खाती हुई तकदीर डगर मौत ज़दा, और रोने के लिए बैठे तो रूमालों पर झुरझुराता हुआ ईमान सुलग उठता है। किस फरिश्ते का गिरेबान पकड़ कर पूछें, हंसते हंसते हुए बाजारों पर किसने डाली है नज़र मौत ज़दा। दिल लबे दर्द परेशान ख्यालात की चौखट से लगा बैठा है, जिस तरह से कोई पसमानदा अजीज़ दम बदम डूबती यादों की सफ़े मातम पर थाम कर बैठा हो सर मौत ज़दा। ज़िंदगी ज़िंदगी दर्द का घर मौत ज़दा, खिड़कियाँ सर्द दरीचे खामोश, सहन वीरान शजर मौत ज़दा, रूह सुनसान खबर मौत ज़दा, दिल बेआबान असर मौत ज़दा, बस्तियाँ गाँव मोहल्ले चौपाल अधमरी आस बशर मौत ज़दा, सारे का सारा नगर मौत ज़दा। एक उदास शाम बखैर और द ब्लैक होल में आप सबको खुश आमदीद। मौत, मौत का तसव्वुर, मौत का तजुर्बा, मौत से वाबस्ता खला, मौत के बाद क्या है वगैरह, ये सारे बहुत भारी सवाल हैं। ये वो मौजू है जो दुख से इबारत है, जो दिल को गम से भर देता है और हमें बोझल कर देता है। लेकिन क्या मौत को किसी और ज़ाविये से भी देखा जा सकता है? क्या कोई ऑप्टिमिस्ट लेंस अवेलेबल है, या फिर मौत एक फाइनल एंड है, या अ पैसेज टू पोटेंशियल सफ़रिंग और प्रोबेबली एटर्नल सफ़रिंग? ये है मौजू आज का। और वी आर वेरी ग्रेटफुल टू डॉक्टर शैला अलवी, मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमाएँ। उन्होंने कहा कि नहीं, इसको किसी और ज़ाविये से भी देखा जा सकता है। लामहला वो ज़ाविया फ़िलोसॉफ़िकल होगा, मेटाफ़िज़िकल होगा, शायद एविडेंस या साइंस बेस्ड नहीं होगा, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये इतना मुनफ़रिद और इतना मुख्तलिफ मौजू है कि इसके ऊपर एक ऑप्टिमिस्ट लेंस सामने रखना, ये भी एक काबिल तहसीन मेरा ख़्याल है कि बात है। एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू डॉक्टर शैला अलवी। मैं बिल्कुल ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन इनका कराता जाऊँ। शी इज़ अ सीजन्ड साइकियाट्रिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट एंड एजुकेटर विद ओवर 20 years ऑफ एक्सपीरियंस। आप मिनिमलिस्ट और होलिस्टिक अप्रोच को एडवोकेट करती हैं टू एड्रेस मेंटल हेल्थ कंसर्न्स। चिल्ड्रन और एडोलसेंट्स जो हैं उनमें आपको उनके मसाइल में आपको महारत हासिल है, और इंडिविजुअल्स और कपल्स जो हैं उनमें हेल्दी रिलेशनशिप्स के लिए आपकी जो खिदमात हैं वो प्रोफेशनल खिदमात मौजूद रहती हैं। आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया। एक छोटी सी जहमत कीजिएगा, अपने सेल फोन जो हैं वो साइलेंट मोड में स्विच कर दें, सो दैट देर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन। गुफ्तगू के बाद आप ज़रूर इस मुकालमे का हिस्सा बनिएगा अपने सवालात, अपनी तनकीदी आरा के साथ, ताकि इस मौजू की मज़ीद परतें खोलने का हमें मौका मिल सके। जस्ट रेज योर हैंड फर्स्ट व्हेन द हाउस इज़ ओपन फॉर Q&A। फिर आपको ये माइक्रोफोन दे दिया जाएगा, उसके बाद फिर आप अपना इज़हार ख्याल कीजिएगा। एंड आई थिंक दैट्स इट। नाउ प्लीज़ वेलकम डॉक्टर शैला अलवी। थैंक यू वेरी मच। आपने जो नज़म या पोम पढ़ी है, वो मौत ज़्यादा जो है वो मैं आपको उस वादी में नहीं लेके जाऊंगी। मैं आपको मौत की जो हम गुफ्तगू करेंगे या डेथ की, वो ज़िंदगी ज़्यादा होगी, मौत ज़्यादा नहीं होगी। और जो ज़िंदगी जी ना जाए वो मौत ज़्यादा होती है। और हम इसी के ऊपर गुफ्तगू इसी के अराउंड करेंगे। लेकिन मैं एक डिस्क्लेमर ये देना चाहती हूँ कि अगर कोई यहाँ पे बैठा है जिसका ख़्याल है कि जो भी उनकी थॉट प्रोसेसेस हैं डेथ के हवाले से या लाइफ आफ्टर डेथ के हवाले से, और चाहे वो रिलीजियस हैं, व्हाटएवर इट इज़, और मैं उसको शायद बैकअप देने के लिए आई हूँ या मैं उसको स्ट्रेंथन करूँगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि द पीपल हु आर सिटिंग हियर are here because they want to have a different perspective about it, and they are amenable to the change of thought process. So I am going to begin from this aspect, क्या कहते हैं, an expectation, or I wouldn't say a hope that we are open to have a different view of life and death and whatever death entails. So
पहली बात तो ये है कि जो मौत है और जो मौत के बाद होता है, ये हमको सिर्फ, ये एक स्टोरी है, इज़न्ट इट? कोई मर के वापस आके किसी ने हमें नहीं बताया अभी तक कि वहाँ क्या हुआ. We all agree to that, I hope. Now, the story, if it's a story, no matter if it is written in scriptures or it's being told by people or clerics and whatever it is, but it's a story. चाहे कितने भी बड़े sages हैं या prophets हैं, they died and they never came back and told us. Yes, people got in their dreams and they had extra terrestrial and celestial experiences जहाँ से उनको पता चला कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. और इस अगर हम इस टेल को इस तरह देखें तो then it means that the arena is very big to look at it different way. Now you have to choose your way. मैं आज आपको वो रास्ता या वो बताने वाली हूँ जो मुझे सही कहना चाहिए या मुझे अट्रैक्ट किया या मुझे उससे ज़िंदगी ज़्यादा मीनिंगफुल लगी. एंड आई जस्ट थॉट कि द काइंड ऑफ आइडिया विद विच वी ग्रू अप of heaven and hell, black and white, right and wrong, one life, no coming after, which did not respond to many of my questions which comes when it comes to justice. कि क्यों कोई ऐसा है और क्यों कोई वैसा है, उसकी जब कोई जवाब मुझे उस फिलॉसफी या उस अंडरस्टैंडिंग से नहीं मिला, सो आई स्टार्टेड searching for answers or at least a different story. So I am going to talk about a different story. Can we start? So एक डिस्क्लेमर ये भी कर दूं कि जब मैंने नैयर को अपनी प्रेजेंटेशन भेजी तो उनको मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने जो है वो बैकग्राउंड के साथ कुछ ऊपर नीचे खिलवाड़ किया है. Or which means that I might have little difficulty of figuring it out कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखी गई है. I hope it won't, but yes, it can happen. And that's what I think life is all about, and that's what death is all about. Just meddling with things in a different way. Let's go forward. Okay, there are few questions I would like you to start thinking, or at least start asking yourself or preparing yourself for some different maybe questions or reflective questions, I would say. So मैंने लिखा था all is connected. इन्होंने कहा कि is everything interconnected? Now that's a question. I believe Nayyar has a lot of experience being here, so he knows what kind of audience comes and what is going to instigate audience to start thinking. And since mostly are men, so ऐसा लगता है कि आदमी मरने में बहुत interested है. तो जो है कि कहते हैं I'm pretty क्या कहते हैं curious about it. So is everything connected? ये सवाल है और हम इसके आगे चलेंगे. What is the relationship between a personality and the soul? If you do see both of these aspects differently, which you have to by the end of it, what is form? What is formlessness? What is eternal now? These are very important phrases. These are very important questions. These are very important understandings. Heaven and hell, literal or metaphorical, or the idea of Barados or Barzakh, what do you think it is about? जो मुझे याद है, मुझे बताया गया वो कि कब्र के अंदर होंगे और हेवन और हेल में जाने से पहले हिसाब किताब शुरू हो जाएगा, चीखो पुकार शुरू हो जाएगी, पिटाई विटाई हो रही होगी वहाँ पर हमारी शुरू हो जाएगी, या पिटाई दिखाना शुरू कर देंगे वो एक खिड़की से कि भाई इतनी पिटाई होगी आपकी. So that kind of a thought process, at least I was being told. And the concept of Barzakh, a metaphysical bridge. What is time? Now, time is actually a beautiful aspect or a concept here which is going to change everything for us. What is time? For personality, this personality, for human being, we see time as a measure. हम time को measure करते हैं.
7:10 हो गए, 6:05 हो गए, ये उम्र हो गई, मरने का टाइम आ गया, जवानी आ गई, दरमियाना उम्र आ गई, बुढ़ापा आ गया, so and so forth. So we measure time, which creates anyways lot of anxiety and lot of I think sadness also and some kind of hurry within us. जल्दी जल्दी करो सब कुछ क्योंकि वक्त बहुत कम है. And this is very common phrase. I don't know how many of you, but I believe all of us sometime in our lifetime, or maybe not sometimes, many a times in our lifetimes talk about it. जल्दी करो, देर हो रही है, बहुत वक्त कम रह गया है, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, isn't it? और फिल्मों में और ड्रामों में और नॉवेल्स में, इंग्लिश हो, उर्दू हो, XYZ हो, we do say this. However, time is a measure for a personality, and time is an experience for other side of us, which we call soul. So, and if somehow or the other we try to contemplate in a way that time is not is the measure, rather it's an ongoing stuff, it's an ongoing journey, and it's matter of experience. Now we will talk about it ki how when we stop experiencing what we are experiencing, how we stop living, and how things stop changing within us and outside us in my life. So मेरी ज़िंदगी मेरे अंदर भी है और मेरी ज़िंदगी मेरे बाहर है, और आपकी ज़िंदगी आपके बाहर है और आपकी आपके, मेरी और आपकी ज़िंदगी शायद इस ब्लैक होल में इस वक्त कहीं इंटरसेक्ट कर रही है और उसके बाद शायद कभी कहीं भी इंटरसेक्ट ना करे. So that is also something very important to understand. My life inside of me and outside of me, they are just my life and my death. It may not ever intersect or intercept with your life except this moment, this time, and this second over here. Yes, please. I think इसको उतार देते हैं. Are we okay? Now the next thing is consciousness. तो इन नैयर ने इसमें से डिलीट कर दिया कि I had written very categorically the concept of God. कुछ लोग खुदा कहते हैं, कुछ लोग भगवान कहते हैं, कुछ लोग क्राइस्ट कहते हैं, कुछ लोग उसे लाइट कहते हैं, कुछ लोग उसे यूनिवर्स कहते हैं, कुछ लोग उसे कॉन्शियसनेस कहते हैं. आप जो चाहे कहें, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, as long as it is serving some purpose. And it is serving the right purpose for you, which means you are growing, you are healing, you are going under how I say, you're going in the valleys of joy. If that, whatever gives you that sense is your way of looking at it. Nobody is challenging you for anything. अच्छा, सेकेंड लाइन में आपने लिख दिया. ओके, थैंक यू फॉर दैट. इज इट चाय और कॉफ़ी और दूध? और दूध, मे बी इट इज़ मिल्क. सो कैन वी डू समथिंग डिफरेंट? कैन वी है कि बहुत ईसोटेरिक फिलॉसफी, मेटाफिज़िक्स, डिफरेंट तरीक़ों से कहते हैं कि कॉन्शियसनेस या खुदा का जो कॉन्सेप्ट है, मैं दोनों साथ साथ चलाऊँगी जिसके अंदर लैंड करे. वो कहते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये स्टैटिक नहीं है, जैसे वक्त स्टैटिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट स्टैटिक नहीं है. कॉन्शियसनेस इज़ ओनली कॉन्शियसनेस, गॉड इज़ ओनली गॉड when it is expanding all the time, when it is changing all the time, when the frequencies are all the time on the plane of change and they're increasing. If this is happening in the universe, then the concept of God or eternal or divine makes sense. If we have a concept, there is some entity out there who has completed whatever has completed, now we have to follow through it, which means अगर आप उसको scientifically देखें कि मैंने एक चीज़ पका के रख दी, अब जब जो आए वो खा ले उसको, तो वो इवेंचुअली ख़त्म हो जाएगी, वो इवेंचुअली सड़ जाएगी, वो इवेंचुअली गल जाएगी. इट विल रॉट बिकॉज इट व्हाट हैज़ टेकन अवे फ्रॉम इट द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ.
Life is all the time growing, life is all the time changing. So, a concept of God and a concept of consciousness, this is something very important to understand, is all the time expanding, is all the time growing, which means at this point in time, we are in the planet Earth, but we do not know how many planets or dimensions are there and how many are in the process and they are becoming or they're coming into existence. We have only little understanding of, maybe even not 1/4 of the understanding of our own planet and our own self. लेकिन जो हमें पता है उसका मतलब ये नहीं है, या जो हमें नहीं पता कि ये तो कुछ, यू नो व्हाट आई मीन, कि बस जो मुझे पता है वही एग्जिस्ट करता है. नथिंग इज हैपनिंग, नथिंग इज expanding. So the concept of expansion is the only way to find hope. If somehow or the other we have given up the concept of expansion or growth or increasing the frequency of the universe or a light, then obviously whatever you think about death is sad, is morose, is something you've already been told by the clerics and you're going with that. And lot of people, वो एक ज़माने में किताब आई थी, वो कौन मौत की क्या था वो किताब, हाँ, लोग वो किताबें पढ़ के मेरे क्लिनिक आया करते थे कि हमें अब पैनिक अटैक शुरू हो गए हैं, एंग्जाइटी, बिकॉज द काइंड ऑफ लाइफ वी हैव लिव्ड इज नेवर आई एम गोइंग टू गो इनटू द बैड लेवल ऑफ हेल. तो अपेरेंटली हम सब जो यहाँ बैठे हैं वो तो हेल वाले ही हैं, हम लोग तो हेवन वाले तो नहीं हैं, यू नो, एटलीस्ट मैं तो नहीं हूँ, ठीक है ना. एंड नाउ सिंस आई एम चैलेंजिंग ऑल दोज व्यूज, सो the मौत का मंजर is pretty bad for us if we want to go through this. And but then the ironic fact is कि मौत का मंजर है, इतना बुरा है, but we are adamant to go towards hell. हमको heaven नहीं अच्छा लगता. And how ironic it is. We all the time, मैं आपको, आप मुझे, आप इनको सब कहते हैं कि जन्नत का दरवाज़ा खोलो, सीधे काम करो, XYZ, मगर हम खुद अपने लिए वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे. सबका अपना एक रिलीजन है, अपना एक कॉन्सेप्ट है, अपना एक हेवन हेल है, एंड वी आर ऑल आर गोइंग अराउंड दैट. एंड अपेरेंटली नन ऑफ अस हैज़ अ राइट understanding of it. We all have in our kitties enough of hell to go into. None of us can say कि जी मैं तो सीधी जो हूँ वो हेवन में लैंड करने वाली हूँ. हाँ, मरने के बाद हम सबको ये कहते हैं कि भाई ये तो बेचारे बहुत ही जन्नती थे, जन्नत में जाएंगे. जब तक वो मर नहीं जाते, आखिरी सांस ले नहीं लेते या ले नहीं लेती, वो हेल की ही कैंडिडेट होते हैं. यू नो, द मोमेंट दे डाई दे बिकम द कैंडिडेट और दी पॉसिबली द पार्टिसिपेंट ऑफ हेवन. सो दीज आर द, अगर आप ये समझें कि गॉड डायनामिक है, कॉन्शियसनेस डायनामिक है, तो ऑलरेडी what is going to happen or may have started happening is hope. Hope that what I have been told is may not be the reality. I may not be given the glass of pus to drink because I did some bad stuff, or the वो क्या शीशा नहीं सीसा whatever क्या था, लोहा सीसा पिलाए पता नहीं क्या होगा, you know, हमारे अंदर उतारा जाएगा गरम गरम लोहा पिघला कर. All of that might be, you know, not true. Maybe this is a way to experience when we are not going in the service of universal frequency, then possibly the way we are going to feel, it's going to be like that. Very sad, very difficult, very anxiety provoking. And I think that is something very important to understand. Time in the spiritual realm serves as the medium for discovery and evolution. Okay, time. So, people from metaphysics, people from esoteric philosophy, they are now talking about rays. I don't know how many of you have
know about first ray, second ray, third, fourth, sixth, seventh, and we are the era of seventh ray, which means all the ritualistic way of looking at, or organized way of looking at things or understanding things are going to break now. And that is why people are going towards spirituality or finding other ways to understand things. And this is our era, which is the era of seventh ray. Then they talk that when the era, agar, so time can only be experienced, even if you have to measure it, for heaven's sake. It can only be understood or experienced if we are changing consciously. आई एम नॉट सेइंग सबकॉन्शियसली, तो हम हर वक्त हर लम्हे चेंज हो रहे हैं. आप, मैं इस दरवाजे से अंदर आई और 1 सेकंड बाद मैं चेंज हो चुकी थी. आप चेंज हो चुके हैं, हम सब अभी चेंज हो रहे हैं. बट द ओनली इशू इज दैट वी डू नॉट नो वी आर चेंजिंग. नाउ वी आर नॉट ब्रिंगिंग एन एफर्ट ऑफ बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ द चेंज एंड मेकिंग अ चॉइस कि मुझे चेंज कैसे होना है. जब हम वो चॉइस नहीं ले रहे कि मुझे चेंज कैसे होना है, मैं चेंज हो रहा हूँ, मुझे तो पता भी नहीं मैं चेंज हो गया, मगर मेरे थॉट प्रोसेस तो वो मेरे आबाओ अजदाद वाला है. सो इट मीन्स टाइम हैज स्टॉप्ड फॉर मी, विच मीन्स वी आर नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी मोर. वी आर स्टक इन द सेम लूप, जिसे कहते हैं ना, लूप में आप फंस जाते हैं. एंड दैट इज़ वेयर दे से कि पॉसिबल द मोरोज thought of death lies there, but in actuality it is not like this. Actuality of their tale of the other side of the people, you know, the other theory which people are thinking. So they say कि you know, अगर आप conscious नहीं हैं अपने patterns के बारे में, how you see things, how you experience things, how you execute life, how you meet people, how you do your work, how you think, how you listen, how you do different, how you are in your relationships, work, X, Y, Z. और आप एक पैटर्न रिपीट करे चले जा रहे हैं, एक लूप में फंसे हुए हैं. तो अगर आप लूप में फंसे हुए हैं तो वक्त आपके लिए रुक गया. वक्त अब दोबारा तभी चलेगा जब आप अपना कोई पैटर्न कॉन्शियसली तोड़ेंगे. अगर आप कॉन्शियस नहीं है जो आप कर रहे हैं या सुन रहे हैं या बोल रहे हैं या फील कर रहे हैं, देन वॉट एवर इज हैपनिंग इज मीनिंगलेस for you, because you're already a dead person which has no concept of time and no consciousness expanding within you and outside of you in your life within your sphere. Am I making sense to you? This is very important because some of the concepts are very subtle. I'm sure there are much more intelligent people sitting here, but since I do not know, so I have to be very, कुछ concept ऐसे हैं इसमें जो बहुत subtle हैं, जो मुझे कभी नहीं पता चलता कि लफ्ज़ों में कैसे बयान हो सकते हैं. आई ट्राई ऑल द टाइम, पीपल से दे गॉट इट, बट आई कीप आस्किंग रियली दे गॉट इट, बिकॉज समटाइम्स दे जस्ट कैन बी फेल्ट. आपको जैसे वही की तरह कोई चीज़ फील होती है ना, समझ आपको चीज़ें वही आती हैं जो वही की तरह फील हों, जो सिर्फ ज़बान से चल रही हैं और आप में लैंड नहीं कर रही, तो वो बात आपको नहीं समझ आ सकती. वो चाहे लतीफ़ हो या कसीफ़ हो, यानी कि मैटर हो या वो बहुत फॉर्मलेस हो. द ओनली वे टू अंडरस्टैंड when you are right now experiencing it, allowing yourself to land some new concepts within you. If the concept or the understanding or at least the idea is landing in you, that is what we call the subtle understanding of and the change, and then the possibility of the change can happen. Otherwise it can never happen. Now they say in essence consciousness and time are intertwined. They are together. I don't know about they are intertwined, नहीं, but they are together. अगर आपके अंदर consciousness है, which you think you have, soul है, consciousness है, you're part of that bigger picture, और आप मुसलसल change हो रहे हैं, change तो हो रहे हैं, लेकिन आप अब आप conscious हो रहे हैं कि मैं change हो रही हूँ या हो रहा हूँ, और अब आप चूज़ कर रहे हैं कि मुझे कैसे चेंज होना है. चेंज मुझे किया नहीं जा रहा, कोई कर नहीं रहा, आई एम चूजिंग हाउ टू चेंज. एंड इफ ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग
in a flow or maybe a periodic flow, this means that time is moving for you and you're entering into a higher consciousness. Now, whether you come into that consciousness in a form or a formless form, it doesn't matter. So, थोड़े से dots, can you connect the dots right now? Between the form and formless. You know? Because I really need to know, because this is very important. क्योंकि हम यहीं से डेथ के मोरोस कॉन्सेप्ट को डिफीट करने वाले हैं. Because if, I'll say it again, if you are a part of consciousness and you believe that, and if you make a decision of becoming conscious of the changes which possibly are happening to you, and now you're choosing what kind of change you want to bring into you, and this change will automatically bring the change in your surrounding, all of this is happening, then time is matter to you. Time is alive. You are living and it's alive. Got it? Got it? ओके कुछ लोगों को नहीं लैंड कर रहा लेकिन कर जाएगा. यू हैव टू ऑल्सो टेल मी कि कभी कभी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट में लैंग्वेज या मेरा मतलब है ज़बान का भी, अगर इफ़ यू से स्पीक इन इंग्लिश और आई डू दैट और उर्दू वी कैन डू दैट. सो इट्स अ वेरी होपफुल थाट. अदरवाइज़ क्या है, मतलब मर जाएंगे, जहन्नुम में चले जाएंगे. अच्छा देखिए, जहन्नुम में चले जाएंगे या जन्नत में चले जाएंगे, इसमें औरतों का तो दोनों तरफ ही नुकसान है. गरीब मर्दों को तो हूरें मिलेंगी, पता नहीं कुछ काम होंगे, 100 हूरें मिलेंगी, हमें तो कोई नहीं मिलेगी, हमें वही मौलवी मिलेगा. हमें जाना ही नहीं है उधर, हमको तो जाना ही जहन्नुम में. सॉरी, एटलीस्ट कोई वहाँ पे रिचर्ड गेयर होगा, कोई लोग होंगे, क्लूनी व्लूनी होंगे, यू नो, तो हमको मज़ा आए उनको देख कर. तो द थिंग इज दिस, लुक एट इट, यू नो, द कॉन्सेप्ट एनी वेज मे बी फॉर मैन. इतने सारे आदमी बैठे हुए, मे बी दे हैव अ थॉट ऑफ हेवन टू मच ल्योरिंग फॉर देम. तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए. लेकिन ये है कि सो यू, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू, बट द थिंग इज दिस, कि फॉर अस एज अ जेंडर इट्स एनीवेज इट्स अ रिडंडेंट थॉट. आई डू नॉट एक्सेप्ट इट कि मैं जो हूँ वो जहन्नुम में भी डाली जाऊँगी और अगर जन्नत में भी चली गई तो जहन्नुम जैसा फील होगा. आई डू नॉट वांट टू गो देयर. यू नो, मुझे दूध पी के नहीं गुजारा करना. आई वॉन्ट टू ऑल्सो हैव फन लाइक मैन आर हैविंग इट. यू नो, वाई कांट आई हैव दैट फन? यू नो, आप मुझे दूध पिलाएं सिर्फ, तो दैट्स नॉट इनफ फॉर मी. एंड आई डोंट लाइक दोज काइंड ऑफ पीपल हु आई डोंट लाइक हियर. वाई वुड आई लाइक देम ओवर देयर? सो यू नो, सो हाँ जी, नहीं, असल में ये बात नहीं हो रही. जहन्नुम में तो दोनों ही जेंडर जाएंगे, लेकिन जो जेंडर जन्नत में जा रही है औरतों के लिए, उधर कोई स्कोप नहीं है उनके लिए. दे हैव नो स्कोप ओवर देयर. द स्कोप फॉर देम इज इन हेल. ओके, सो दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड. या हमारे तो मरने का कोई फ़ायदा नहीं, तो हम तो जीने वाली थॉट प्रोसेस की तरफ जाते हैं. लेट्स नेक्स्ट प्लीज. सो नाउ द अदर आइडिया कि फॉर्म एंड फॉर्मलेस, and which means ये पर्सनैलिटी, ये जो आप हम एक दूसरे को देख रहे हैं, व्हाट इज दिस? इट्स अ फॉर्म. ठोस चीज़ है, नज़र आ रही है. और हमारे अंदर एक ना नज़र आने वाली चीज़ क्या है? सोल. सो नाउ इट्स अ जर्नी. इफ आई से इट्स अ चेंज ऑफ फ्रॉम फॉर्म टू फॉर्मलेस, व्हाट्स सो बैड अबाउट इट? देखिए, मरने वाला मर जाता है. हमें किसी को मरने वाले के ऊपर के मर के वो कौन से जहन्नुम में जा रहा है हमें कभी फिक्र नहीं होती. वो जहन्नुम में गया, जन्नत मेरी तरफ से भाड़ में जाए, मर गया वो. मेरे साथ क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम है. डेथ का जो व्यू है वो इतना मुरोज और तकलीफ दे है कि मैं रह गई अकेली. आई एम लेफ्ट अलोन. नाउ हाउ आई गो फॉरवर्ड? सो वी ऑफन डू नॉट थिंक अबाउट इट. आई एम नॉट सेइंग कि नेवर, ऑफन डू नॉट थिंक अबाउट कि उनके साथ क्या हो रहा. अब उनके साथ तो जो हो रहा हो ही रहा होगा, हमें क्या पता, सब कुछ अच्छा ही हो रहा होगा. मरते मरते तो वो जन्नती हो गए थे. यू नो, द लास्ट ब्रेथ दे कम्प्लीटली यू नो ट्रांसफॉर्म एंड दे बिकम हेवनली. तो उनके साथ तो जो हो रहा होगा ठीक ही हो रहा होगा. सो डेथ स्ट्राइक अस लिविंग पीपल.
हमें परेशानी है डेथ की, जो मर गए उनको तो कोई परेशानी नहीं है डेथ की, बिकॉज हमें पता ही नहीं उनको क्या परेशानी, हम तो अज्यूम ही कर रहे हैं। अब अज्यूम आप ऐसे कर लें वैसे कर लें, आप हेवन कर लें हेल कर लें, आप कहें ये तो कॉन्टिन्यूस लाइफ है, सो नथिंग इज गोइंग टू बी बैड, बट द वन ऑफ द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज वी हैव बोथ द साइड्स इन अस, एंड इफ वी अग्री unanimously that soul does not die, because that's a major energy, and energy cannot be formed or cannot be destroyed, so we are only changing our shape. So from this body we are totally going into a soul form which is invisible to us, may not talk to us like I am talking to you, but it does exist. And that is something important to understand, that when it does exist, then obviously the process of growth doesn't stop. And then that soul has to go through its own processes and change its frequency. And if the soul thinks whatever it has learned from this planet Earth is unfinished, then they come back again. Wearing different clothes means being different person. So that's a concept, and it's the basic ancient wisdom. और ये विजडम जो है बहुत दफ़ा रिचुअलिस्टिक रिलीजियस थॉट्स में दबा दिया गया। सिर्फ हम कहते हैं तो हिंदुओं का थॉट है, ये तो बुद्धिस्ट ऐसे सोचते हैं, और या वो साउथ अमेरिकन वाले ऐसे सोचते होंगे, पहले हम नहीं ऐसे सोचते, बट दैट्स नॉट ट्रू। ये दबा दिया। अगर आपने रूमी को और हाफिज़ को और शम्स को और सो एंड सो फोर्थ को गौर से पढ़ा हो, दे टॉक अबाउट living and dying and coming back. Nobody has ever said that they are going to die and they're going to never come back. Then there are many questions already existing. क्यों कोई अमीर है, क्यों कोई गरीब है, क्यों कोई बदसूरत है, क्यों खूबसूरत है, कोई सक्सेसफुल है, क्यों सक्सेसफुल नहीं है, कोई माजूर है, कोई माजूर नहीं है, कोई अगली है, कोई ब्यूटीफुल है। फिर तो ये कॉन्सेप्ट ही बड़ा अजीब सा है ना। इसमें तो इनहेरेंटली जो है वो है, क्या कहते हैं, इनजस्टिस है। और फिर कोई खातून आना ही मर्द चाहती थी, वो मर्द या औरत आ गई, अब क्या करें। कोई मर्द आना ही औरत चाहता था, अब क्या करें। तो देन देयर इज नो आंसर टू इट। हाउ आर यू गोइंग टू मेक पीस विद इट? आई डोंट थिंक सो। आई कुडंट मेक पीस विद दैट। आई ऑलवेज यूज टू फील कि यार सड़क पे ये बच्चे जो है फ़कीरों के क्यों ऐसे हैं और मैं क्यों नहीं हूँ, या मेरे बच्चे क्यों नहीं। इट नेवर मेड सेंस कि अल्लाह ने ऐसा किया है, बस शुक्र अदा करो। नो, I want to use my mind, this big head over my neck, I need to use it and see what this gray matter is. Then this big heart in my chest, I want to use it. Then there is a navel in me, I want to use it. I want to use all the faculties within me to understand what it is. And what I came across is, it's a process, it's not the end. Now, if it's a process, then it is a good news, which means people who apparently have left their form, they have left their form there but have not left us. But only am I ready to listen to them? Am I ready to connect to them? Am I ready to hear them? When I'm not, they won't come to us. और फिर जैसे मैंने कहा कि हमारे लिए टाइम मेजर है, जल्दी टाइम, जल्दी करो, देर हो रही है। इफ़ दिस इज़ द थॉट प्रोसेस, देन डेथ के बाद या जो बंदा हमारी ज़िंदगी से चले जाता है, हम उसे देख नहीं सकते, हम उसको मेजर नहीं कर सकते उसका टाइम। फॉर अस इट बिकम्स अ डिफिकल्ट। कब हम मरेंगे और उससे मिलेंगे। अरे भाई उससे क्यों मिलोगे, किसी और से मिलना आप जाकर, हैव फैंसी। बट दिस इज हाउ वी स्टक विद इट, बिकॉज that concept is painful. Somehow or the other, if we train our mind for some other kind of a concept which is more hopeful, I think life is going to change, because we only come here to learn and heal. We don't come here for anything else. So एक concept इसमें ये है, I don't know, जब हम लूप में फंस जाते हैं, पैटर्न्स नहीं तोड़ पाते अपने। अच्छा, मैं पैटर्न्स का थोड़ा एग्जांपल दे देती हूँ। मैं एक इजी एग्जांपल देती हूँ। एक आदमी है या खातून, कोई भी इंसान है, लेट्स पुट इट दैट वे, उनकी शादी हुई और उनकी शादी नाकाम हो गई, ठीक है। फिर उन्होंने एक और शादी की,
फिर वो भी नाकाम हो गई। उन्होंने देखा कि सिमिलर से प्रॉब्लम निकल रहे हैं उस शादी में, फिर उन्होंने तीसरी ढूंढ ली, फिर वो भी नाकाम हो गई। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि हर दफ़ा एक सा बंदा या बंदी कैसे ढूंढ रहे हैं, उनकी शक्लें मुख्तलिफ हैं लेकिन डायनामिक सेम है। व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग हियर? Pattern is repeating, which means the pattern is repeating, which means the time is not moving for them. Time has become static for them. Now what people are doing, trying to cross over it without a change. This cannot happen without a change. So that when we stuck in that loop, this is called death. Death is not actually when our body sleeps forever. Death is when we are stuck in the loop and cannot change. And when we cannot change, because we are so obsessed with something to happen to us in a differently, and we keep defeating ourselves by being in the loop. But what we miss out in the process, कि ये जो हम लूप में फंसे हुए हैं और हमसे लूप से निकला नहीं जा रहा, जहाँ हम डिफीट हो रहे हैं वहाँ हम साइमल्टेनियसली एक स्ट्रेंथ भी गेन कर रहे हैं. एंड what you call that strength, what you would like to call that strength? Anybody? Energy and learning and experience. So wisdom, जो अब वो जो लर्निंग बार बार फेल होने से भी जो विजडम आप सीख रहे हैं, if some or the other we become conscious of this wisdom while we are unable to break the loop, this wisdom is life force within us, and this is going to help us to break the cycle, and the life will start going on again. सो एक्चुअली द डेथ का कॉन्सेप्ट जो है वो ही नहीं है कि बस बॉडी ख़त्म हो गई. डेथ का कॉन्सेप्ट हम सब हर वक्त कहना चाहिए नहीं, आई डोंट नो, बट हम बहुत सारे लम्हों में वक्तों में मरे हुए होते हैं. वी आर नॉट अलाइव. जब हम सोच नहीं रहे, समझ नहीं रहे, चूज़ नहीं कर रहे, हम कह रहे ये तो हमें दे दिया गया, ये तो टीचर ने कहा पढ़ लो, ये तो उन्होंने कहा इसी तरह रट लो, उन्होंने कहा इतने बजे आ जाना, उन्होंने कहा ये कर लेना, वो कर लेना, अम्मा ने शादी करा दी, भैया ने करा दी, ऑल ऑफ दैट, एंड वी आर नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अ विल टू चेंज. then we are dead. That's what we call. मतलब हर फिलोसोफर, हर पोएट, हर ऑथर सब यही कहते हैं ना, मरने से पहले ज़िंदा हो जाओ. दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि आप मरे हुए तो हैं, मरने से पहले ज़िंदा हो जाए. एंड दैट जिंदगी इज़ मेकिंग अ चॉइस, बिकमिंग कॉन्शियस व्हाट आई एम नॉट डूइंग एज अपोज टू व्हाट आई एम डूइंग. ऐसा बहुत कुछ है जो आप नहीं कर रहे, मैं नहीं कर रही, आप नहीं कर रहे. क्या उसकी तरफ ध्यान जाता है? यस ऑडियंस? नहीं. किसने कहा नो? यस. एंड किसका ध्यान जाता है? वो हाथ खड़ा कर लें आप. Yes, it is. It is snuggle. It is comfortable. It's snugging. Familiar. Let's go. देखिए, ज़िंदगी रुकती नहीं है कहीं. जब हम फिज़िक्स का लॉ हमने एक्सेप्ट कर लिया है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम रुक जाएंगे? अगर हमारी फॉर्म चेंज हो जाएगी तो हम रुक जाएंगे. सो दैट मीन्स ईदर यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द लॉ of energy, or you are not accepting this part. So they are not, they can't be mutually, they are mutually inclusive, let's put it that way. अगर आप कह रहे हैं कि हम एनर्जी हैं और हम ना पैदा किए जा सकते, ना डिस्ट्रॉय किए जा सकते, तो हम मर के ख़त्म हो जाएंगे, ये तो फिर नहीं चलेगा ना. Am I making sense? So that's a question we all need to ask कि दो अलग अलग कॉन्सेप्ट लेके कैसे चल रहे हैं हम, और क्यों चल रहे हैं हम, और उससे किसको बेनिफिट हो रहा है? Are you getting any benefit out of it? We're just getting more sadder and sadder. मर जाएंगे, ये हो जाएगा. अच्छा, मरने का कॉन्सेप्ट 80 साल की उम्र के अराउंड शुरू होता है, लेकिन मरने की तैयारी तो पैदा होते ही शुरू हो जाती है.
मर जाएंगे, टाइम नर्सरी में बच्चे को भेजना है उसमें मसाइल हैं, प्राइमरी में भेजना है, कौन सा पढ़ना है, किस में पैसे आएंगे, किस में नाम होगा, क्या वी आर ऑल द टाइम इन दैट काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट विच इज़ वेरी मच motivated by concept of a sad death. If at all you just understand or realize कि there is no such thing as death, एक ज़िंदगी एक heaven बन जाएगी, आराम से करें जो कुछ करना है, जल्दी क्या है, what's the hurry? हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है और मुझे नहीं पता हाउ मैनी पठान पॉपुलेशन है सिटिंग हियर, 15-16 के हुए लड़के और लड़कियाँ, शादी कर दो, जल्दी हो रही है, देर लग गई, यू नो. And then lot of business community also in Karachi has this kind of a mindset, जल्दी कर दो, शादी कर दो, you know, and not letting them experience themselves. आप मुझे बताइए, आज इस वक्त आप यहाँ बैठे, how many of you are experiencing this process right now, right here? How many? Or how many of just using one faculty which is listening and then sleeping? One faculty, listening. How many of you are actually experiencing it, using all your 5 senses, including your 6th sense, because now 6th sense and your intuition is going to help you to make a connection. How many of us? We don't usually. Usually we don't. So women usually do. वो भी women जो अपने पे काम करे, आम तौर पे हम नहीं करते. हम क्या करते हैं? बस tick box. And that's called the death. And that brings pain. Pain of separation, pain of abandonment, pain of rejection, pain of loneliness. So, अगर हम एक लाइफ और मौत हतमी हम कहते हैं कि नहीं है, फाइनैलिटी नहीं है उसमें, तो हमारे पास एक अदर पर्सपेक्टिव है री इनकारनेशन का, विच मीन्स कि अगर री इनकारनेशन भी आप नहीं लेना चाहते तो आपके पास मेटाफिजिक्स है, आपके पास ईसोटेरिक फिलॉसफी है जो ये कहती है कि कोई चीज़ ना ख़त्म होती है ना पैदा होती है, आपकी फॉर्म चेंज हो जाएगी लेकिन आप रहेंगे, अबद से हैं और अबद तक रहेंगे, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियसनेस इंटायरली विद इन अस. वो कहते हैं ना शायर, ख़ासतौर पे सूफ़ी शायर, कि हम कतरे में हैं और कतरा हमारे अंदर, हम समंदर में कतरा है और पूरा का पूरा समंदर उस कतरे में है. सो दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट इट इज़. सो इफ़ वी हैव दिस आइडिया, द इंटायर यूनिवर्सल एनर्जी इज़ गोइंग टू चेंज फॉर अस. नेक्स्ट प्लीज़. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इटर्नल. नाउ दिस इज़ वेरी अमेजिंग. मतलब ये हम सबको पता है, लेकिन पता नहीं, जब मैंने विलियम मेयर की वर्कशॉप लेते हुए सुना तो आई थिंक समथिंग चेंज इन मी एंड आई जस्ट थॉट कि आई मस्ट ब्रिंग इट इन. हम कहते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ऐसे ही है ना. अगर मैं आपसे कहूँ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर अभी इसी वक्त मौजूद हैं, हाउ वुड दैट बी? Right now, we are in our past, in our present, in our future. What it can change for you? Will? We start living in the present. We start living in the present. Our concerns, what we give the priority. We can change our priorities. Anything else? नो नॉस्टैल्जिया, नो एंग्जाइटी, नो सैडनेस, क्योंकि मेरा पास्ट मेरे साथ चल रहा है और मेरा प्रेजेंट मेरे साथ चल रहा है और मेरा फ्यूचर मेरे साथ चल रहा है. देखिए, ये मैंने हाथ हिला के यूं किया, ये मेरा पास्ट था ना, और मैं यूं लेके आ रही हूँ, ये क्या है? प्रेजेंट. और मैं यूं लेके जा रही हूँ. So we all the time 3 aspects are together. There is no such thing. हो गया, होगा, हो रहा है. We are becoming all the time. And if we bring all the 3 concepts together, then we become responsible for all 3 aspects of us, and then we are much more, we develop agency within us. Agency of experiencing, not agency of doing. किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना और किसी चीज़ को कर गुजरना, दोनों में बहुत फ़र्क है. इफ़ आई कैन मेक दैट, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड दैट, कि आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं तो आपकी 5 सेंसेस, आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी सोल, तीनों उसमें मुलव्वस होते हैं.
अगर आप नहीं करते तो फिर वो एक टिक बॉक्स होता है, और वो टिक बॉक्स जो होता है इट नेवर सेटिस्फाइड, और हमेशा सैचुएशन नहीं होती, हमेशा भूखे रहते हैं. So I come across lot of male coming into my clinic and also females saying some of them says that my partner, women says my partner is never satisfied. He wants to have a sexual intimacy every other day and it is too tiring for me. What do you think it is happening? Missing the experience. You are stuck either pleasing or being pleased or performing or doing or hurry or time constraints or societal constraints, but you're not in the experience. When people are in the experience, then they do not have the hunger ongoing. Then it satisfies them for a long time, which is obviously is relatable with everyone else. ये चेंज होगा, लेकिन इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टेंट हंगर. कुछ लोग होते हैं जो हर वक्त भूखे रहते हैं, उन्हें हर वक्त भूख लगती है, हर वक्त वो खा सकते हैं. वाई? Because they are not even allowing themselves to experience the experience of joy of eating, swallowing, absorbing. So they are just doing things and shutting down all the other aspects of it, and death is almost like this. And if you understand that, obviously the life begins from here. थॉट कॉन्शियसनेस का एक डायरेक्शन है. मैं ये नहीं कहती कि कॉन्शियसनेस में, समझ में, कॉन्शियसनेस में थॉट का कोई हिस्सा नहीं. थॉट गिव्स वन डायरेक्शन to our energetic understanding of life, but it does not change क्या कहते हैं, it cannot change the entire consciousness. तो हम अपनी सोचों से अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते. जी नहीं, वो वाली सोचों से नहीं जो इंटेलेक्चुअलाइजेशन की सोचें हैं. जिस सोच से ज़िंदगी बदलती है उसे हम माइंड कहते हैं, जिसके अंदर बॉडी, माइंड एंड सोल ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होते हैं. जो डिसइंटीग्रेटेड होते हैं, जिसमें थॉट अलग चीज़ होती है, बॉडी कहीं और जा रही होती है, दिल किसी और कोने पे पड़ा होता है, उन सोचों से ज़िंदगी नहीं बदलती और ना ही बेहतरी आती है. वो सोच, असल में सोच वो है जो बॉडी, माइंड एंड सोल के अंदर इंटीग्रेशन हो, जिसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर साथ साथ चल रहे हैं, इटर्नल नाउ में है. सो देर इज नो सच थिंग डिड, डूइंग, विल डू. इट्स ऑल अबाउट हैपनिंग राइट नाउ, राइट हियर. यस प्लीज. So this is also I would say another tale, or maybe future में हम वो करेंगे, क्या कहते हैं, इसकी भी रिसर्च हो जाएगी. जैसे कि जब हम फॉर्म से फॉर्मलेस होते हैं, यानी कि हम बॉडी से सिर्फ सोल रह जाते हैं, then we have the entire universe which we cannot access in this body form. It becomes accessible to us. And the parts which are not accessible to us in the universe are the parts which are still expanding, have not expanded completely, which means God hasn't come over there. तो वो एरियाज हमारे लिए अनरीचेबल होते हैं, बाकी सब कुछ उस सोल के लिए रीचेबल होता है. यानी कि अरीना बहुत खूबसूरत और बहुत हसीन और बहुत ज़्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल आ जाता है, लर्निंग का पोटेंशियल आ जाता है, जॉय का पोटेंशियल आ जाता है. आई मीन इफ दिस इज़ वॉट लाइफ आफ्टर डेथ इज़, हु वुड नॉट वॉन्ट टू डाई? I would not want to live here. I would like to go, and expand and get rid of all the pain and agony of this life. उनका, that's what I'm saying. अगर उनकी thought भी बदल चुकी होगी तो they know कि there is no separation. Maybe the body to body is separated, but the communication never stops. The relationing never stops. And for that I need to make my frequency to come to this place where can I have this communication.
एंड अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में कहा कि हर चेंज वही के तौर पे होता है. आपके अंदर जो चीज़ अभी लैंड कर रही है वो वही की तरह लैंड करेगी और आपको बदलेगी. जो चीज़ नहीं लैंड करी वो आपके लिए सिर्फ ज़बान है, सिर्फ लफ्ज़ हैं. एंड ऑल ऑफ अस गो थ्रू. तो वो वही क्या है, वो हायर फ्रीक्वेंसी वेव्स एंड वेव्स हैं जो एक ख़ास तरीके से फॉर्मलेस तरीके से हमारे अंदर लैंड करती हैं, जो कि स्पिरिट गाइड्स या स्पिरिट्स या सोल्स हमारे अंदर लेकर आती हैं. ये कोई ऐसे ही नहीं आ जाता, किसी वॉइड में नहीं पड़ी हुई फ्रीक्वेंसी है. लेट्स गो ऑन. सो अगर हम रिलीजन में देखें तो बरज़ख तो वही है ना, कब्र के अंदर होंगे और पता नहीं खिड़की खुल जाएगी और हम ये देखेंगे वो कितनी मार पड़ेगी हमें, कितने तोहफे मिलेंगे, सो एंड सो फोर्थ. बट अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करें, क्रिएटिव हों, तो मे बी from the place where we are human and when we are soul and the process of reincarnations, we keep coming in a body form to keep learning lessons, till the lesson is learned from. ये ऐसी बात है कि मैं क्लास 1 में बार बार आ रही हूँ क्योंकि मैं फेल इसलिए हो रही हूँ कि मैं लेसन नहीं लर्न कर रही. तो मैं क्लास 1 रिपीट करे चली जा रही हूँ. जिस दिन मैंने लेसन लर्न कर लिया तो क्या हो जाएगा, मैं क्लास 2 में चली जाऊंगी. तो जो बरज़ख है ना, वो टाइम है फ्रॉम नेवर कमिंग बैक टू द प्लैनेट अर्थ, where I am just in the process of reincarnating and reincarnating and reincarnating, going back, coming, till I feel कि अब तो लेसन सारे लर्न हो गए. My frequency is now a frequency of consciousness. I am good to go, and all there are other dimensions which need to teach me this subject or this class is over. And that's how things go. Yes, please. So the question is, what is the answer? आपको जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको तो समझ आई गई कि एक ही सवाल है, मेरे हर जवाब का एक ही जवाब है, वो है लव. लव इज़ द आंसर ऑफ एवरी एगनी विच वी गो थ्रू. Now, love is not a feeling. So it has been said very beautifully that, अच्छा, you have changed. So love के लिए ना एक बड़ा खूबसूरत था जो नैया ने हटा दिया. Love is a location, is a place, is a journey. It's an ongoing process. It's pure consciousness जहाँ पे lover और beloved इनकी कोई distinction नहीं रहती. वो दोनों merge हो जाते हैं. मैं ही beloved हूँ, मैं ही lover हूँ. न मेरे अंदर agony रहती है, न मेरी longing रहती है. I just become one with both the aspects of myself, and I just be and ready to change. And this change, remember, the change within us can never happen unless everything around us destroyed. हमारे बाहर सब कुछ डिस्ट्रॉय होगा तो चेंज सही मानों में आएगा. अगर आपने हर चीज़ को कंजर्व करके रखा हुआ है तकल्लुफ़ात में, तो चेंज नहीं आ सकता. देन यू कैन थिंक ऑफ एनीथिंग बट चेंज इज़ नॉट हैपनिंग. ये चेंज आप किसी एक छोटे से एस्पेक्ट में आ रहा होगा, लेकिन आप चेंज नहीं हो रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो लव इज़ अ प्लेस वेयर कॉन्शियसनेस रिजाइड्स, वेयर यू आर कॉन्शियस ऑफ हु यू आर, where you're conscious what choices you're making and how these choices are in the service of universal frequency, and how these choices are not in universal frequency, and what I would like to bring differently into the universe. So it is like, you know, all the knowledge, all the thought, all the truth, it's just the truth. Love is nothing, just the truth, your own truth. और आपका truth सिर्फ तब हो सकता है ट्रुथ जब एक प्योर आपके अंदर अलाइनमेंट होगी. अगर आप अलाइंड नहीं है अपने थॉट, अपनी हार्ट, अपनी सोल के साथ, देन वॉट एवर वी आर डूइंग, वी आर नॉट ट्रुथफुल टू आवरसेल्व्स. So truth is, tree is actually the metaphorical or symbolic representation of truth. And they say कि tree no matter टेढ़ी है, भिंगड़ी है, वो हमेशा aligned होती है. So no matter what face you have, how you look, what you do, doesn't matter where you are. But if you're aligned with yourself, whatever you're doing is constantly in a flow. That's the truth. And that can only happen when we have a will to love. Not one person, two people, a family,
और चिल्ड्रन, और उन बच्चों के लिए हम पूरी दुनिया इधर से उधर फछाड़ दें, उछाड़ दें, पॉलिटिक्स करें. नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट लव. दैट्स नॉट लव. दैट्स प्योर possession, because I don't want to feel lonely. You know? So, the ultimate essence of beauty and belonging and unity is love. तो love के जो essence है, जहाँ love होगा वहाँ लोग जुड़ जाएंगे, और जहाँ fear होगा वहाँ लोग disintegrate हो जाएंगे. And so if you feel कि मेरे ज़िंदगी में या मेरे घर में लोग जुड़ रहे हैं, आज सब जुड़े हुए हैं, सपोज इट मीन्स आज लव की फ्रीक्वेंसी चल रही है. लेकिन आज नहीं जुड़े हुए तो कोई फियर है जो हम सबको इस वक्त अननोइंगली कंट्रोल कर रहा है. एंड दैट इज़ अ वेरी सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट इट. इट्स अ सिंपल यूनिट ऑफ डूइंग अंडरस्टैंडिंग थिंग्स. यस प्लीज. अच्छा, अब लव जो है ना वो बहुत तरीक़ों से मैनिफेस्ट करता है. तो हम दुनियावी बॉडी वाइज जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है उसके लिए होल्डिंग अ स्पेस फॉर other people, other beings, let's forget about people, other living beings, to live, to feel joy, or to even bring their pain without being judged. If we are able, like black hole is kind of a space, है ना, which holds a space for people to come and learn and say and express and share. So this is a holding space. This is a place of love. If we are in the process of healing ourselves, first and foremost, कोई और हील ना हो मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हील हो रही हूँ अपने आप से, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑन टॉप ऑफ इट आई एम इन दिस प्रोफेशन और आई एम इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग. वंडरफुल. बिल्डिंग कम्युनिटी बट नॉट गेटिंग स्टैटिक विद कम्युनिटी. कम्युनिटी का मतलब नहीं कि हम 5 लोग हैं, अब जो हमारी सोचें अब्बा की थी वही हमारे जो है आने वाले बच्चों की और उनके बच्चों की और उनके बच्चों की भी होंगी. नो, कम्युनिटी बिल्डिंग मीन्स क्रिएटिंग अ स्पेस वे क्रिएटिविटी नेवर डाइज एंड चेंज नेवर गोज अवे. The change is always, everybody is changing, but changing for their own alignment. Teaching. If we are purely teaching, then it is love. जो teaching जूता चप्पल वाली teaching है वो love नहीं है. Cleaning our thoughts, cleaning our body, cleaning our mind, cleaning our house, cleaning our neighborhood, and cleaning the universe. By cleaning ourselves, we changing the frequency, we letting go of all the toxins. That is love. Beautifying. अपने आप को छोड़ना नहीं है, अपने आप को खूबसूरत रखना है. हम सब खूबसूरत हैं. आपको जैसे अपना आप खूबसूरत लगता है, खूबसूरत दिखिए, खूबसूरत लगिए, खूबसूरत महसूस कीजिए. एंड दिस इज़ फॉर बोथ मैन एंड वेमेन. हमारे लिए तो है ही, मतलब हमारे तो मसाइल है ना, हम तो ऑब्जेक्ट है पेट्रियार्की में, तो हमारा तो मसला है कि हमें खूबसूरत रहना है, वरना तो हमारी कोई औकात ही नहीं है. लेकिन आप मर्दों के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि अपने आप को खूबसूरत समझें और फील करें. नहीं है ही है ना, हमारे तो बेचारों की कोई औकात नहीं. अब हाँ जी. गिविंग. आर वी रेडी टू गिव विदाउट मेकिंग अ ट्रांजेक्शन? मैं दे रही हूँ और मुझे कुछ बदले में मिलेगा. कैन वी डू दैट? जॉइनिंग. मिल रहे हैं. सैक्रिफाइस. sacrificing our body, sacrificing our personality and letting the soul taking over us. That's the meaning of sacrifice. वो जो हम sacrifice करते हैं वो spiritual realm में उस sacrifice की कोई meaning नहीं है, वो destruction है. Witnessing other people's pain. अगर कोई अपना pain exhibit कर रहा है तो उसे shut up call देने के बजाय कि नहीं रोते, ऐसा नहीं करते. No, we witness them pain. Being interested in their pain. Caring. बट ऑल ऑफ दिस स्टार्ट्स विद योर सेल्फ. अगर आप अपने लिए केयर नहीं करते तो किसी और की केयर नहीं कर सकते. तो पहले यू आर द फर्स्ट बेनिफिशरी ऑफ योर सेल्फ. सपोर्ट एंड यर्निंग. इफ़ यू हैव यर्निंग फॉर एनीथिंग, यर्न फॉर इट. जैसे कि लवर अपने बिलवड के लिए यर्न करता है और फिर उस प्रोसेस में लवर जो होता है वो हायर कॉन्शियसनेस में चला जाता है और बिलवड उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन उसके अंदर मर्ज हो जाता है और बिलवड उस प्रोसेस में एक और लवर बन जाता है. सो दे से कि द ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन इफ टू गिवर्स मीट but not one is a beloved, another is a lover. If two givers meet, that combination and that relationships or that connection is eternal. One giver, one taker, disaster.
both take us ultra disaster. वो तो फिर टिकता ही नहीं. So paying attention to yourself, to others, to right now, right here. Are you paying attention? Are you listening to yourself simultaneously when you're listening to me? Surrendering to the bigger picture of the universe. एंड कंपैशन. सो कंपैशन का जो एक मैंने लास्ट टाइम भी शायद बताया था, पानी वाली जो मिसाल दी थी कि अगर आप पाइप छोड़ दें अपने गार्डन में, तो अगर कोई गड्ढा है तो पहले पानी उसमें भरेगा 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 और फिर पानी ओवरस्पिल होकर कहीं और जाएगा. अदरवाइज वो पानी को रोक लेगा जब तक वो ओवरफिल ना हो जाए. सो कंपैशन ऐसे ही है कि अपने आप को भरते रहे भरते रहे भरते रहे, यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी के साथ भरते रहिए, और जब आप ओवरफ्लो होंगे तो आपके नीचे लोग फ़ायदा उठाना शुरू कर देंगे. बट डू नॉट फोर्स your care or your giving on the other person. Then that's a sacrifice and that's disastrous. Yes, please. Next. So how to love? Engage in healing practices. Healing yourself. So there are many healing practices. Meditative, reflective practice. Meditation करें और reflective रहें. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्या हुआ आज, इसका क्या मतलब है? साइंस है, हर वक्त साइंस है. उन साइंस को पिक करें, विक्टिमाइज ना हो, उसको पिक करें और उसको सुनने की कोशिश करें, क्योंकि हर वक्त यूनिवर्स हमसे बात कर रहा है. यूनिवर्स इज ऑलवेज टॉकिंग टू अस. इट इज़ नेवर लाइक दिस इट डजंट टॉक टू अस. और कबीर, सो आई एम श्योर एवरी वन नोज अबाउट कबीर, द सूफी पोएट, यू नो, इयॉन्स. यस. नाउ द कबीर की जो पोइट्री है उसमें ये बहुत वो कहते हैं कि आप मेडिटेशन करें, योगा करें, एक जगह बैठें, आंख बंद करें, दुनिया से नाता तोड़ें, दुनिया में रह के उससे नाता तोड़ें. फिर वो एक स्टेज पे कहते हैं कि फिर ये सब भी छोड़ दें, फिर योगा भी छोड़ दें, मेडिटेशन भी छोड़ दें, विच मीन्स दैट यू बिकम मेडिटेटिव ऑल द टाइम. You're all the time so mindful and with yourself and with the universal frequency, then you don't need to have a skill or a ritual. Then you are in the eternal love all the time. An act of selfless service. Now, selfless service doesn't mean you don't charge. Sometimes you charge, because a lot of time we charge, but we do not provide the right service. ठीक है, हम बेईमानी करते हैं, जल्दी में हैं, झूठ बोलते हैं, आधा पौना चीज़ दे देते हैं. सो सर्विस से हमारे जहन में पहली चीज़ आती है कि बगैर पैसों की होगी या बगैर ट्रांजैक्शन की होगी. येस, बगैर ट्रांजैक्शन वाली तो है ही सर्विस, लेकिन ट्रांजैक्शन वाली भी सर्विस हो सकती है. बट हर ट्रांजैक्शन सर्विस नहीं है, लेकिन सर्विस के अंदर ट्रांजैक्शन हो सकती है. और सर्विस इज़, आप किसी को सर्विस ना दे सकें, मत दीजिए, अपने आप को दे दें. दैट्स इनफ फॉर द यूनिवर्स. आपने अपना दायरा सीधा कर लिया, किसी को कुछ नहीं दे पाए, कोई बात नहीं. आप ऑफर कर रहे हैं, लोग नहीं ले पा रहे, कोई बात नहीं. आप यू स्टे विद योर ट्रुथ, योर अलाइनमेंट. लाइक आई हैव ऑलवेज सेड कि मैं, यहाँ इरम भी बैठी हैं, वो भी मेडिटेशन कराती हैं. हमने बड़ी कोशिशें की हैं, लोग 100 लोग साइन अप करते हैं, 3 भी नहीं लैंड करते फॉर डूइंग दैट. इट्स ओके. इट वॉज फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी till some time. Then I just got this understanding कि मैं चेंज हो रही हूँ, I am meditating, I am changing, I am in service of my own self. That's enough because I am doing my part. यहाँ पे नूर बैठे, ये F6 में रहते हैं ना, ये रोज़ पता नहीं कौन कौन सी सड़कों की झाड़ू लगाते हैं. इवन वहाँ पे खाक रोब फिर रहे हैं, बट ही डज दैट बिकॉज ही वॉन्ट्स टू डू दैट, ही वॉन्ट्स टू डू दिस सर्विस. In your vicinity, yes. आपकी vicinity भी तो बड़ी है. Yeah. So, and every day he does this. So, there are many people, we are doing things, but just be aware, ये जो हम कर रहे हैं सर्विस, अगर ये हमारे अंदर दुख नहीं दूर कर रही, जिसे वो कहते हैं ना, बुद्धा कहते हैं दुखा नहीं दूर कर रही और सुखा नहीं लेकर आ रही, then that's a question. There is something internally or eternally not okay. And that needs to be looked into. And that's what kills the concept of death. There is no such thing as death. It's always about change. It's always about learning. It's always about growth. It's always about breaking the loops, breaking the patterns. And we never get separated from souls. We only cannot see them after a while. And which is okay. It's okay.
समटाइम्स बच्चे बाहर पढ़ने चले जाते हैं, कभी कई कई साल भी हम उनसे नहीं मिल पाते, यू नो, बट ओनली थिंग हम उनसे फ़ोन पे बात करें. एक ज़माने में तो वो भी नहीं होता था, लेकिन एक्चुअली टेलीपैथिकली वी कैन कनेक्ट टू हु एवर वेर एवर वी वॉन्ट. हम कनेक्ट करते हैं ना, गॉड भी तो हमें सुनाई देता है, हमें बताता है. हम जब घबराए हुए होते हैं, अगर हमारे दिमाग में कोई थॉट आता है, किसी बंदे का फ़ोन आ जाता है, कहीं से हमें कोई चीज़ मिलती, हु इज़ टॉकिंग टू अस? दैट हायर कॉन्शियसनेस, the God, or maybe those departed people who loved us, and they are coming and telling us in their own way. But are we open to that? We are usually not open to that. That's why we are very, very afraid of separation, anxiety, loneliness, abandonment, rejection, and that is उसके अराउंड हम कुछ भी कर लें, मैं कितनी भी दूसरों की केयर कर लूँ, if I am not bringing the integration of all, death is right now, all the time with me, and which is very painful. And that concept of death. Thank you. So if anybody would like to ask anything. Yes. Can you introduce yourself to us? My name is Khurram. Ji. My first point is that what is your end? Like, did you recommend us death, early, late? I'm sorry, pardon my ignorance. मैं कोई conclude नहीं कर सका कि मैं what should I do with the death? जिसके लिए मैं सेशन में आया था. एक बात. दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि what is the basis of your personal thesis, which I understand, कि मेरा ख्याल है religion तो absolutely not, right? Yes. Then maybe science, maybe spirituality, maybe, whatever it is. So please explain what is the basis of your thesis? Okay. ये थोड़ा सा एक तो बता दीजिए. देखिए, ना आप डेथ का इंतज़ार कीजिए, ना मरने की जल्दी कीजिए, ना मरने की देरी कीजिए, जीने की कोशिश शुरू कर दें. So that's what the whole idea about it. Because the death is when you are not living, when you are not breaking your patterns, when you are not conscious, when you are not making choices for yourself and taking the responsibility of those choices. That is death. So once all of this, the other side is started happening, then in that case, death or no death doesn't matter. When it comes, doesn't matter. I remember that few months ago, so one of the क्या कहना चाहिए, motivation to talk about or think about death or read about it is when I few months ago was being told that I am suffering possibly from cancer, and it was a threat, and it went away, and that was the question started for me then what it is, because I was telling my children, I'm not going to go for any chemotherapy, this is the end, I'm happy, I'm going, so please do not waste time, energy and all of that, let's experience whatever time is left together. Obviously which they were not listening, but and that really instigated कि फिर क्या है इतनी, मतलब क्यों इतनी परेशानी है. then I realized कि मेरे जाने की परेशानी कम है, उनके पीछे रह जाने की परेशानी ज़्यादा है, and how are they going to live where everybody is holding somebody very tightly, and it is all about seeing things and then in that way. सो और जो मेरा पर्सनल थीसिस, जैसे मैंने शायद आप चूँकि शुरू में नहीं थे, तो मैंने उस वक्त कहा था कि देखें, डेथ का जो भी कॉन्सेप्ट है जिसके पास भी है, वो बहुत सारी स्टोरी बेस्ड है. कोई मर के नहीं आया, किसी ने हमें कुछ बताया नहीं है. सब किसी ने कहा कि बहुत लाइफ आफ्टर डेथ इतनी ख़राब है कि हम मरने से ही डरने लग गए, और उसकी चक्कर में जीना भी छोड़ दिया हमने, क्योंकि फिर हम वो करने लगे जो हम करना ही नहीं चाहते. ठीक है, तो अगर कोई और स्टोरी हो और अगर वो स्टोरी आपको अच्छी लगे, अगर वो स्टोरी आपको सच बोलना सिखा दे, आपको मोहब्बत करना सिखा दे, तो यू नीड टू मेक अ चॉइस ऑफ दैट स्टोरी. सो दैट्स वेयर माई पर्सनल थीसिस इज. इट ऑल इज़ अबाउट टेल. सब टेल है, सब स्टोरी है. मैं भी एक स्टोरी लेकर आई हूँ. अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी, पसंद आई, तो पढ़िए, देखिए, इsoteric फिलॉसफी को ढूंढिए, जो है वो क्वांटम एंड मेटाफिज़िक्स में जाके अपने आप का घोलिए अपना दिमाग, और स्पिरिचुअल साइंसेस को पढ़िए, एंशिएंट विजडम के अंदर जाइए एंड देखिए कि व्हाट रियली वर्क्स फॉर यू, एंड व्हाट गिव्स यू जॉय एंड होप.
that's what my personal thesis is. Thank you. जी मैम ये बताइएगा कि नियर डेथ एक्सपीरियंसेस जो हैं बहुत सारे लोगों ने वो जमा किए हैं। पिछले दिनों मैं एक देख रहा था डेली मेल में छपा, तो वो क्रिश्चियन खातून थी और कहती है कि जो कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया वो टोटली डिफरेंट था व्हाट वी हैव बीन टॉट इन क्रिश्चियनिटी। तो इस तरह के जो हैं क्या मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने इस तरह की चीज़ें इकट्ठी की हैं क्या? I myself had when I was being taken in for biopsy, I was under general anesthesia. तो वो तो मैं चली गई anesthesia, तो मुझे नहीं पता. When they were bringing me back, I could feel that I came. तो पहले भी मैं GA में जा चुकी हूँ couple of times, but this time when I went, so when they were bringing me back, it was like I came actually like that. जैसे कोई मर चुका है और फिर एकदम से उसको कोई एनर्जी दे के जगाया गया. And the first thing I said, I don't want to come back. It is amazing, beautiful place where I am. Please don't bring me back. And मैं चूँकि सारी बात आप एनेस्थीसिया में बहुत मम्बल कर रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत नहीं होती. The only thing I was saying, I don't want to come back. I'm in an amazing place. Please don't bring me back. Because वो जो कुछ भी जैसे मैंने कहा मैं बताया कि वो एक अलग ही दुनिया थी, एक फॉर्मलेस फॉर्म थी जहाँ मैं बस उड़ रही थी, जहाँ मैं बस थी, you know, in my complete eternal now. And it was, I just cannot even, the word, I don't have words to tell you. And lot of people है कि जी light है, दूर नज़र आ रहा है, tunnel है. And they also say that, you know, when you're dying, you have a soul family and then that whole bunch of people actually come to take you. So this transition is usually difficult when you even ready for dying, but leaving the body, going into unknown is difficult. So usually universe or God doesn't leave people like that. There are a bunch of people on the other side who are there to welcome us. So usually experiences are not like this कि कोई डंडे जूते हमें नज़र आ रहे. People usually see light, usually see bells ringing, usually see some of the dead people coming जिनसे उनका connection हो था या मोहब्बत है. They have come to welcome them to the other side, and it's just going to the other side. And I believe these experiences are real. Yeah, I have my personal anecdote for that. Yeah. आर्ट बकवर्ड जो बहुत मशहूर कॉलम नवीस थे, व्हेन ही वाज डाइंग, तो उसका बड़ा इंटरेस्टिंग था कि आई लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वर्ल्ड. तो आई एम विलिंग टू हैव अ डिबेट इफ देयर इज एनी गॉड और यू नो एनी एंटिटी. तो he wasn't afraid of death. Yes, because I don't think so there's anything to be afraid of death. It's beautiful, and if anybody has those experiences, they know exactly that this is beautiful. The only thing when I came back and only vow which I made to myself कि मैंने उदास हालत में नहीं मरना. I'm not going to die sad. If there is an reincarnation, I am not going to come back sad. If story यहीं से दोबारा शुरू होनी है तो मुझे खुशी खुशी जाना है ताकि जब मैं आऊँ तो खुशी खुशी अगला सफ़र हो. मैं सैडनेस से लड़ती जाऊँ फिर आके सैडनेस से लूट. दिस इज़ चॉइस आई एम मेकिंग. सो दैट्स अ चॉइस आई मेड फॉर माई सेल्फ कि आई एम नॉट गोइंग टू डाई व्हेन आई एम सैड. सो ऑन अ डेली बेसिस आई आस्क माई सेल्फ टुडे, if the death happens, am I ready? Am I happy or am I unhappy? So lot of time I feel I'm really happy and I'm okay. If death comes, subhanallah. If it doesn't come, but if I'm sad, I really need to figure out what is troubling me and what is the sense of loss, which part of me I'm not connecting, and that is bringing me the sense of loss, and I need to connect to that part of me. Yes, please. Assalamu alaikum. Thank you for an enlightening session. मैं जॉन कीट्स को कोट करूँगा यहाँ. He died at a very young age, and आपने जो बात की, the solution lies in love, and he says truth is beauty and beauty truth. That is all you know on earth, Yes. and all ye need to know. Yes. So I would like you to talk more about this solution, truth, beauty, love. How to attain this thing that he says that is all you know on earth and all you need to know. I've been like, on these two lines, I've been like for the last 8-10 years when I first studied them, and still the hunger is there. How to actually attain that part कि बस यही ज़िंदगी में चाहिए और कुछ नहीं, इसको कैसे हासिल किया जाए? So not that I have that kunchi, you know, but मेरे टीचर हैं और जब भी मैं उन्हें एक ज़माने में परेशानी के ज़माने में फ़ोन करती तो मुझे यही कहते थे. कीट्स कहता है ट्रुथ ब्यूटी, ब्यूटी ट्रुथ. जस्ट रिमेंबर दिस, एंड ही स्टिल सेज दिस. यू नो सर नैयर, शेक्सपियर जिन्होंने हमें पढ़ाया था कोर्स में. सो द थिंग इज़ दिस कि
मोहब्बत एक प्रोसेस है, ये कोई स्टैटिक चीज़ नहीं है। मुझे ये शख्स मिल गया, अपेरेंटली मेरे सारे डॉट्स पूरे हो गए, अब मैं अपने घर को देखती हूँ, खाना पकाती हूँ, मूवी देखते हैं, रात को घूमने चले जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। एंड सो इफ़ वी डिल्यूड आवर सेल्फ विद दैट काइंड ऑफ लव which is merely based on attachment and fear of being left alone. And what this kind of love does, it divides us from other people. लेकिन जब कभी ऐसा होगा कि मेरे benefits versus the universal benefits, I might choose my benefit as opposed to universal benefit, and that kind of love usually divides. So that is based on attachment and fear. सो जो कीट्स कहता है वो मोहब्बत फियर पे बेस नहीं कर रही है, वो बिलोंगिंग पे, जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है, वो इन विच आई एम नॉट सेइंग कि मैं आप सब कुछ दूसरे को दे देती हूँ, लेकिन एक कनेक्शन फील होना, एक एम्पैथी का आना, और उसके बदले में कंपैशन, वो जो कंपैशन या एम्पैथी है या वो डिमार्केशन को आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म करना बिटवीन मी एंड योर सेल्फ, दैट, जैसे मैंने कहा कि ट्रुथ इज़ लाइक अलाइनमेंट, सो इट इज़ प्योर अलाइनमेंट. सो व्हेन वी आर अलाइंड with that frequency where I can give without looking back for transaction. And it's a process. It doesn't happen overnight. आपको जैसे आपने कहा 4-5 साल से आपने ये सुन रहे हैं, तो प्रोसेस तो स्टार्ट हो चुका है, शायद उससे पहले भी स्टार्ट हो गया, इसलिए कीट्स आपकी ज़िंदगी में आया इस तरह. बहुत से लोगों की ज़िंदगी में कीट आता ही नहीं, वो मर जाते हैं, ठीक है ना. सो द कीट केम इन योर लाइफ टू टेल यू दिस. नाउ द क्वेश्चन फॉर यू इज, आई थिंक, दैट आस्क योरसेल्फ, आर यू aligning yourself? Are you joining? And every moment when you feel that you're totally aligned with the frequency, the higher frequency, you do feel an ultimate beauty and joy within you and outside you. The whole perspective changes. Maybe it is for a moment or momentary, or eventually this moments will start adding up, and it will more moments and time of where you're experiencing life more as opposed to going through it. So that is what I think, if I may say this, so there are many ways to understand it. I would like to say it. How many, I'm not, so you don't have to raise your hand, it's a reflective question or rhetoric. How many of us ever really had a true experience of orgasm? A lot of people may have only twice, thrice in their life. They know it when they had it. You can have X number of intimacy, but वो जो orgasm जिससे आप totally oneness में आ गए, how many times that happens? Now that connection is beauty, and that is what truth, and that's joining. And this whole sexual intimacy is a process of understanding the connection without boundaries. क्योंकि no, so it's not a measure, it's an experience. Thing, it's an abstract thing, like, it's an experience. It's not a measure. The experience is where you feel that you're floating out of it's an out of body experience. It's very ecstatic, and it's out of body experience. You're floating out of your body into the universal. जैसे मैंने कहा, जो मेरा extra celestial या terrestrial experience था, I was floating. I never wanted to come. Similar experience, similar kind of experiences people have, but lot of us do not have it because we don't even fathom it can happen. Or maybe few of us had it, we never even remember it. And it does not necessarily needs to happen to the person you live with or love with or whatever. Sometimes it just happen randomly, and this is one way. So जो sexual intimacy का सारा खेल है, वो इसी orgasmic यूनिवर्सल कनेक्शन को फील करना है. उसके बाद, उसके अलावा आप नेचर में फील करते हैं ये. When you are in the nature, you are in that meditative phase, sometimes you feel you're just merging with the universe. That merging feeling, that connection, that ultimate connection, that's what the pure feeling of love is. There is no such, जहाँ division है वहाँ नहीं है वहाँ पर. इनकी आवाज़ आ रही है वैसे? अच्छा, पीछे नहीं, लाइव में नहीं जाएगी. I'm so sorry. I really wanted to ask this. I'm 23 and my name is Alina. And
the point where you are for now, it is quite far from me, for my brain, for my, understanding. It is quite far for me. I still can understand it. I still can, resonate with that. I still can connect myself with that perspective. But recently, can say that this year I came across with love. The love which is, meant for our generation, like 23, 22, a teenager falling in love with a random person. I do fell for a person, and he's no more in my life. Like, he has been there, but now he's no more. And for me, someone told me love is an art of letting go. And I think at this point where I am right now, for me, if I die tomorrow or now, for me, like, I'm okay. I'm satisfied. I'm very, very satisfied. I know that what I've done, I have fulfilled what I supposed to do. Are you supposed to feel? Yeah, exactly. The feeling of being completed, and if you're going, that's fine. Like, it's a great goodbye. Yeah. But there is, I don't know why, after coming across with love, and now I start to feel there is something hollow inside me. There is something missing, there is some space. How to fill that space? Like, I'm trying to do it. I'm trying to, trying to breathe these days, which is quite hard. I'm unable to do so. And I don't want to do so. Like, I just want to give up at this point. But that hollowness, which I think I shouldn't be having it, because I'm a kind of person who can love anyone, anywhere, and I'm a very giving kind of person, a very emotional kind of person. And I don't know how to fill that hollow space inside me. And I really want to do so, because everyone around me do think that I'm a very strong, a very giving, and a very positive personality. They're inspired by me, because at this age, I'm doing a lot of things which, like, I have seen many men haven't done that. Like, many people. I do have so much experience. But still, I don't know how to fill up that hollow space inside me. Like, I'm unable to let go that person. And I do want to let go that person. So you need to understand that we humans in the body form do get attached. So I never meant that we don't get attached. We do get attached. We do have yearning. We do miss the other person. This is all part of the process. That's why I said that grieving is also love. Grieving amicably is also love, and this is the part of grieving. So a lot of time we don't grieve, we just rush into things. Now the thing is this, any human being or pet or a tree or whatsoever comes in our life and gives us that sense of wholeness, which is obviously momentarily. Whether you break up, whether you die, whether this happened, that happened, is the reflection of the possibility of how love experiences or feels. And this void which you feel within you is your responsibility now to कि अच्छा ऐसे फील होता था, ऐसे मैंने एक्सपीरियंस किया था मोहब्बत में. तो अब मैं अपने आप को जब हील करूँगी तो इवेंचुअली कुछ इस तरह का फीलिंग या एक्सपीरियंस मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम रहेगा. सो यू गॉट अ ब्लू प्रिंट थ्रू द अदर पर्सन हाउ इट फील्स, बट दैट पर्सन इज, अगर वो आपकी ज़िंदगी में रहता भी तब भी ये वॉइड नहीं जाना था. तो ये वॉइड जो है, तो ये जो हम दुनिया में आते हैं, सो just forgot the name of the author. The book is Luminous Landscape of Afterlife. He says कि इंसान दुनिया में या रूहें दुनिया में इंसान के फॉर्म में आती ही इसलिए हैं कि वो मोहब्बत करें, दिल टूटे, तकलीफ़ में जाएं, और फिर मोहब्बत करें और फिर दिल टूटे और तकलीफ़ में जाएं. बिकॉज इस प्लानट में जो हमारी लाइफ फोर्स है वो ब्रेथ है, लेकिन स्पिरिचुअल रेल्म में जैसे कि लाइफ फोर्स जो है वो लव है. तो अगर हमें वहाँ ऑटोमेटिकली लव की एनर्जी चलती है, लेकिन अगर वो लव हमें पता ही ना हो कि क्या है तो हम वो एनर्जी कैसे चलाएंगे. गॉट इट? So that is something important to understand, that we humans are not cut out to love same person all our life. We are made like this, even if we live with our partners all our life out of courtesy, care, respect, but we do not have that kind of love most of the time which we had ever, whenever, whatever. So ये जो breakup है, ये जो pain है ना, ये pain
आपको लेके जाएगा इटर्नल नाउ में। ये पेन आपको बता रहा है कि आपके अंदर स्पेस है जिसको आपने अपने साथ भरना है। और मेरा कतन मकसद नहीं है कि आप 23 की हैं कि अपने साथ ही भरना है। यू स्टिल विल हैव पार्टनर्स इन योर लाइफ एंड दे विल कम एंड यू विल बी फुलफिल्ड एंड यू विल बी ब्रोकन एंड यू विल बी फुलफिल्ड एंड यू विल बी ब्रोकन एंड देन चिल्ड्रन विल कम एंड देन वर्क विल कम एंड ऑल अदर स्टफ विल कम। बट every time when you feel joined in beauty, togetherness, remember, do not get stuck with it. Remember that everything is momentarily and I'm enjoying it right now. Let me experience it fully. And when it goes, it's okay. So we all, I believe, I think I'm wrong, not all of us, but some of us who are really looking for such experiences have those experiences where you met somebody and you had this moment of eternal now with them. And they are maybe passerby or a traveler or a fellow friend or a holiday lover kind of a thing. And then you just came back to your life, they went, you don't even know them, but that you don't miss them because that time which you had spent with them was complete. You had a complete experience of yourself and eternal now, and that's what. तो जिन रिलेशनशिप में eternal now हम नहीं फील करते, हम हमेशा उनको मिस करते हैं बिकॉज वो हम पूरी तरह भरे नहीं होते, लेकिन हमें लग रहा होता है उनकी वजह से हम भरे में। उन्होंने वो स्पेस को ऐसे, जो नहीं होता कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कोई चीज़ टूट जाए तो हम, या खाली हो जाए, हम कहते हैं कि इस वैक्यूम के अंदर कपड़ा ठोस दो, कुछ चीज़ ठोस दो ताकि ये जमी रहे। तो बाद दफ़ा रिलेशनशिप उस खाने को ठोसने का नाम होते हैं। जब वो किसी तरह निकलते हैं तो हम कहते हैं, ओ माय गॉड, द स्पेस। नाउ द आइडिया इज़ दैट यू फिल दैट स्पेस विद योर ओन लव, which maybe sounds impossible, but it's a process. You are in the process. It's going to take time. How long? I don't know. How quick? I don't know. But if you do not know what I'm saying, but if you at least hearing it out, it will land and store in some of your system, and when you are ready, it will come out and you will utilize it. So I believe we don't have to end it. Okay. जी. आपने स्लाइड में मेंशन किया था लाइफ इज नॉट फाइनाइट, Yes. देन वेयर कम्स डेथ, है ही नहीं ना डेथ। बट बिस बॉडी जो है, बॉडी अपनी शेप बदल लेती है, फॉर्म से फॉर्मलेस हो जाती है। एनर्जी, आपकी बॉडी निकल गई, सोल तो जिंदा है ना। हम कहते हैं ना रूह चली गई, रूह निकल गई, तो रूह तो निकल गई। तो लाइफ, व्हेन आई से लाइफ इज नॉट फाइनाइट, वी मीन ये जो बॉडी है ये फाइनाइट है, बट हम एज अ सोल इन्फिनिटी में है। सॉरी if you got it. Okay, yeah. D. Thank you, Dwara. So I think you talked about relationships and persons and all, and I think it's like more of an experience. और जैसे मैं बात कर रहा था, many a times I'm somebody who hike almost every Saturday. So many a times when the sun rises and the birds are chirping, so we experienced that feeling, that truth, that beauty, that ecstatic self of ours. और शायद किसी शायर ने इसी मंज़र को यूं कहा था कि हम ऐसे अहले नज़र को सबूत हक़ के लिए, गर रसूल ना होते तो सुबह ही काफ़ी थी. So I think that this couplet pretty much sum up the whole thing. Yes, it does. Thank you. Anyone else? अस्सलाम वालेकुम। हमने बरज़ख की बात की और हमने इस्टेब्लिश किया कि टाइम मेजरेबल नहीं है और इट्स एन एक्सपीरियंस। तो बरज़ख में व्हाट आई एम थिंकिंग इज़, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि हम सब के एक्सपीरियंसेस जिसको हम टाइम कह रहे हैं दैट विल बी डिफरेंट। और हैव यू, आई एम जस्ट क्यूरियस कि अगर हिंदुज़म को हम लेके आए, उसमें जो 7 जन्मों की बात होती है, री इनकारनेशन की, हैव यू स्टडीड अबाउट दैट? वो कहीं, क्योंकि हिंदुज़म इज़ अ वेरी सॉलिड रिलीजन, उसमें बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। I would say Hinduism is an ancient wisdom. Right. More than a religion. वो बाद में रिचुअल उसमें अजीब और गरीब दाखिल हुए हैं. Primarily that was a universal wisdom. Right. You know.
So yes, the people from esoteric philosophies are now talking about that not the figure of 7 but the figure of 12. जैसे कि एवरी लाइफ वन काइंड ऑफ लाइफ विच वी आर लिविंग, और जो हमें पैटर्न कंप्लीट करने हैं वो 12 दफ़ा हम उसमें इनकारनेट करते हैं, 12 times we do that reincarnation in that similar phase till it ends, so that the figure of 12 has been recorded. I might have to go back and read more about figure of 7, but I'm sure figure of 7 has some significance because 7 janam, 7 asman, and 7 has a lot of, yes. Sorry, मैं समझी नहीं क्या कह रहे हैं. गिलानी साहब को पता है ना, रुकते नहीं है, ये समंदर है जो रोका नहीं जा सकता. एज फार इनकारनेशन का जो कंसेप्ट है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से या जो भी कॉन्क्रीट रिलीजन है उसके तहत कहते हैं कि इस तरह इंसान अपने आप को जिम्मेदार समझ के ज़िंदगी नहीं गुजारता. ठीक है, अगला चांस मिल जाएगा, अगला मिल जाएगा. I completely disagree. बेसिक फिलोसॉफिकल डिस्पोजिशन. I completely disagree with that. How would you not be responsible? You are responsible because the idea of reincarnation is not keep coming and doing the bullshit. Its idea is every time you're coming, and if you haven't learned your previous lesson, this class will be much more tougher because अब सब आपकी फर्स्ट हम एजुकेशन से लेते हैं. आप क्लास 1 के स्टूडेंट हैं, आप फेल हो गए, अब आपकी क्लास वाले तो आगे चले गए, छोटे बच्चे आपकी क्लास में आ गए, आप टफ हो गए बिकॉज नाउ यू आर फीलिंग अशेम्ड, यू आर बीइंग जज्ड, यू आर बीइंग योर टीचर्स आर नॉट आर पॉसिबली जजी. नाउ आप अगले साल फिर फेल हो गए, दैट इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट. नाउ यू आर, बिकॉज नाउ योर एज इज नहीं, ये गैर से नहीं, यू नीड टू अंडरस्टैंड. अगर आप स्टक नहीं, अगर आप स्टक हो गए हैं, ठीक है, लेकिन री इनकारनेशन का मकसद क्या है, सुने. अब ये तो मैं आपको स्टकनेस वाली आपकी जो बात है उसको बता रही हूँ. री इनकारनेशन का मतलब है दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू स्टक इन द लूप यू नीड टू वर्क हार्डर and be more responsible and more conscious to complete that loop and move on to the next loop of learning. So that's what it means. But it means that there is no damn hurry of feeling afraid of age, feeling afraid of being old, feeling afraid of becoming क्या कहते हैं adolescent and letting go of your जवानी and all of that. So ये process जो है इसके आज़ाद हो जाएं आप. Responsibility नहीं किसी element पे ख़त्म हो रही, आपको खौफ कमी lack जो है वो ख़त्म हो जाए. The lack of time, the lackness ends and spaciousness comes, but the level of responsibility doesn't end. So that's what it is. Yeah. अनफेयर के सबको ही 12 जन्म लेने पड़ेंगे, मतलब नहीं 12 नहीं, सबको कोई हज़ारों जन्म लेने. आई एम सॉरी इफ आई मे करेक्ट यू. वो कहते हैं कि फ़र्ज़ करें आप कोई एक लेसन लर्न कर रहे हैं, हाँ. और वो लेसन कम से कम 12 साइकिल लेता है बिफोर यू लर्न दैट लेसन. आप समझ करें कि साइंस का एक चैप्टर पढ़ेंगे तो 12 दफ़ा आप वो चैप्टर पढ़ेंगे. फिर वही बात है, आप टाइम को मेजर कर रही हैं. टाइम एक्सपीरियंस है, उस रेल में 2000 साल या 2 साल डजंट रियली मैटर. आप 2000 साल 2 मिनट में भी गुजार रहे हैं. इट्स द एक्सपीरियंस एंड द लर्निंग एंड ब्रेकिंग द पैटर्न्स. दैट्स व्हाट इट इज़. तो टाइम को जब तक मेजर करेंगे डर लगता है. उफ, मैं भी हमेशा यार इतने 1000 साल बार बार आना पड़ेगा, बार बार इतनी मनहूस दुख उठाने पड़ेंगे, वाई द हेल एक ही दफ़ा में काम हो जाए. बट आई बिलीव that's it is not possible in human form because we have a very reduced level of frequency of vibration. And secondly, if time is not a measure and it's just a matter of joy and experience, let it be. Yeah, okay. All I'm making choices that if I want to be happy, if I want to be sad, if I am sad, am I experiencing the sadness? If I'm angry, am I experiencing the anger or anxiety? So this is my responsibility. The rest is going to happen. It's going to happen with everybody. Yeah. ये पीछे आप नहीं, वो कोई आप इस रो में कोई बोल रहा था नहीं, दिस बॉय. माय नेम इज़ सलमा मलिक. मैं जब से आपको सुन रही हूँ मैं क्वाइट श्योर हूँ कि जब अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, जब आप जाएंगी तो आप बड़ी है खुश जाएंगी ज़िंदगी से. लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब मैं जाऊँ तो मैं अपने पीछे रह जाने वालों को खुश जोड़ जाऊँ, क्योंकि आपने कहा कि उनको डर ही होता है कि ये जाएगी तो पीछे हम रह जाएंगे. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. आई एम सॉरी.
सो कि वो क्या, उनको क्या करना है, ये उनका काम है. इफ़ यू गोइंग टू टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर एक्चुअली टेलिंग देम दैट यू आर नॉट गुड इनफ. I am the eternal person. I am going to do things for you. You are nothing. So they have come with their souls, and their soul has enough of energy as your or my soul or anybody. They know what lesson they have to learn, and they are going to figure it out. And if they have to suffer from pain or separation or whatever it is, just do not interfere in their growth. ये ऐसी बात है कि आपने कोई प्लांट लगाया है, कोई सीड लगाया, अब आप उसके अंदर ज़बरदस्ती जो है वो, जब हम, इसलिए हम कहते हैं ना आपके, ये जो हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं, हम क्या कर रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती ग्रो करते हैं, जिससे उनकी ताकत भी ख़त्म हो जाती है, उनकी प्योरिटी भी ख़त्म हो जाती है. सो ह्यूमन बीइंग समटाइम्स आउट ऑफ लव डू दिस, ज़बरदस्ती इंटरफेयर इन अदर पीपल्स लेसन, कि भाई ये मेरा बच्चा या भाई या शौहर या फैमिली वाले, अम्मी अबू कमज़ोर हैं, इनको तो बड़ी तकलीफ होगी, मैं इनके लिए कुछ ऐसा कर जाऊँ उन्हें तकलीफ ना हो. भाई आपने नहीं करना उनके लिए, आप अपने लिए करें. एंड व्हेन यू आर चेंजिंग, दे वुड सी इट, दे वुड रिमेंबर इट, एंड देन नो यू बिकम द ब्लूप्रिंट फॉर देम, कि यार वो ऐसे रही थी, एक्चुअली वो कितनी खुश खुश चली गई ऐसे. सो एक्चुअली दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी. सो योर चेंज इज इनफ of witnessing for them to witness that what's happening. Please do not interfere in the growth process, because that is also the law of reincarnation. Do not interfere other people's pain, agony, problems whatsoever. They really know it well what they have come to learn for. Even if there is a beggar, do not try to change his life. Yes, out of compassion, whatever you like to support, and ask him if you need this support, otherwise just do not, because वो beggar भी अपना कोई काम मुकम्मल करने आया हुआ है, लर्न करने आया हुआ है. ये तो हम देखते हैं ना कि बादशाह बेचारा, बादशाह होना अच्छी बात है और बेगर होना बुरी बात है. बुरा अच्छा कुछ नहीं, लेसन है. एक चीज़ और आपने कही कि एक पर्सन ने 3 बार शादी की, उस सर्कल को वो ब्रेक नहीं. अब जो चेंज है वो तो हम फील कर पा रहे हैं, लेकिन उस चेंज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे. उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करेंगे? एक चेंज तो मतलब हम वही गलती बार बार किए जा रहे हैं. हाँ, उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे मैंने बताया कि हीलिंग के देयर आर मेनी वेज फॉर इट. आई मीन, one way is counseling, therapy, and then delving into meditation and finding on your own, and being in the nature, especially reading is very, very important. Being in the company of that kind of people where the deeper understandings can happen. So all of this, there are different ways to do it. There is no one way for everybody. So that's something important. थैंक यू मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू. तो अब ये बात है कि जिस तरह डेथ के बाद, यानी कि जो स्टोरीज चाहे मैन मेडिड है और हेवल के बाद, तो इसी तरह वो उधर से कोई वापस नहीं आया मौत के बाद, जो स्टोरी हमें बनाएगी. इसी तरह अभी आप जो फिजिकली नहीं रहते, तो सोल के बारे में क्या प्रूफ है कि ये रहती है, हमें इससे कनेक्ट रहना चाहिए? क्या ये भी एक स्टोरी होगी? स्टोरी होगी तो फिर आपकी मर्जी है, पिक कर लें स्टोरी को, नहीं तो अपनी स्टोरी को लाएं या नई स्टोरी बना लें जो आपको सूट करती है. बट आपकी स्टोरी में एक चीज़ होनी चाहिए कि किसी और बीइंग का नुकसान नहीं होना चाहिए. ना अपना ना. सो विच एवर स्टोरी यू पिक, सी यू, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. कुछ स्टोरीज हैं, कुछ अब प्रूफ भी आते जा रहे हैं, ठीक है ना. जैसे हमने कहा कि सोल एक एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी का प्रूफ आ चुका है, साइंस ने प्रूव कर दिया है. तो अब हमने उसका, पहले भी उसका नाम रूह था, हमने कहा वो रूह ही है, वो रूह एक एनर्जी है और वो कभी ख़त्म नहीं होती, कभी आती कभी चली जाती है. एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल हैव एक्सपीरियंसेस, एंड आई एम श्योर दे आर बुक्स अबाउट इट, एस्ट्रोलॉजी में एंड ऑल ऑफ दैट. अब मैंने शुरू ही इसीलिए किया था कि ये एक स्टोरी हमें पता है, एक स्टोरी मैं बताने वाली हूँ आपको, और आप अपनी मर्जी से जो चाहे स्टोरी बना लें अपनी ज़िंदगी की, मौत की, एंड लिव विद इट. अच्छा, ये वो ऐसी स्टोरी ना बनाएं जो पेनफुल हो इस जिंदगी में. दूसरों के पर पैर रख के ना चले वो स्टोरी. मस्ट नॉट पुट योर फुट ऑन अदर पीपल. अपनी जिंदगी को भी पैर के नीचे ना गुजारें. अपनी तो गुजारनी भी नहीं है और दूसरों की भी नहीं गुजारनी. अगर हम स्टोरीज लाइक अगर जैसे आप देखते हैं ना कि जो आजकल क्लेरिक्स जो हैं, जो आजकल जैसे जो सारे क्लेरिक्स हैं, उनकी जो स्टोरीज हैं, इट्स ऑलवेज अबाउट डिमिनिशिंग द अदर पर्सन, वॉकिंग ओवर अदर पीपल. So that is not the story in service of you or anyone else. So whatever story you want to make or satisfies you or makes you a better conscious human being, be into that story. Thank you. So ma'am, sometime
जी जी आपका जी मैंने भी हाफ पे लेक्चर सुना, तो सम टाइम इग्नोरेंस इज हेल्पफुल और ब्लेसिंग. नेवर. ये इग्नोरेंस वाले लोगों ने एक झूठी कहानी बनाई हुई है. इग्नोरेंस इज नेवर हेल्पफुल बिकॉज व्हाट हैपेंस विद इग्नोरेंस, यू कैन लिव इन एन इग्नोरेंस बट देयर इज सम डीप डिससेटिस्फैक्शन और एंग्जाइटी और a wish to have material success, or there is a restlessness which goes, an eternal hopelessness which goes with them. So if that's a choice one is making, it's okay. But if you are unable to make a choice of not being be more literate as opposed to ignorant, maybe that's the lesson you are here to learn, you know. And your not being ignorant lesson will come later in your incarnations. But the thing is this, once अगर आपकी बात समझ में आ गई है और फिर भी हम ज़िद्दी बच्चे की तरह ही कहें कि नहीं यार, जाहिलों की तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए. बेसिकली इग्नोरेंस इज जहालत. जाहिलों की तरह ज़िंदगी गुजारने में बड़ा मज़ा है. सो ऑब्वियसली दैट्स अ चॉइस यू गोइंग टू मेक. नाउ इन दिस चॉइस यू गोइंग टू हर्ट योर सेल्फ अ लॉट in the process, your children, yourself, and obviously adjoining people. उसमें हम कुछ भी कर लें अच्छा, बज़ाहिर अच्छा काम, लेकिन उसकी जो एनर्जी है ना वो सही जगह पे जाके नहीं पड़ती. जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो अलाइन नहीं होती यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी से. सो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. अभी आने से पहले एक मेरी सुपरवाइजी, आई हैड टू डू द सुपरविजन. तो शी सेड कि मेरी डॉग है और हमने घर शिफ्ट किया एंड शी वॉज गोइंग थ्रू सम थिंग्स इन हर लाइफ. तो उसने कहा कि वो उसको ना लिम्फोमा डायग्नोज हुआ है एडवांस लेवल पे एंड शी इज़ रियली कंसर्न अबाउट इट एंड और कुछ नहीं हो सकता. उसने कहा वो एग्जैक्टली वही टाइम था जब मैं अपने मसलों में फंसी हुई थी और हमने उसे इग्नोर कर दिया. वो थोड़ी सी अग्रेसिव टाइप थी तो हमने घर के बाहर, नए घर में बाहर गैलरी में उसकी जगह बनाई. सो एंड सो फोर्थ से कुडंट सी इट कि वो चेंज हो रही है. एंड देन शी सेड कि मुझे उसको देख के बड़ी गिल्टी होती है कि यार मैंने उसको मतलब बिकॉज ऑफ अस आर इग्नोरेंस इज़ डाइंग. सो आई सेड तो नॉट बिकॉज ऑफ योर इग्नोरेंस शी इज़ डाइंग. लिम्फोमा एक ऐसी चीज़ है, किसी को भी हो जाता है. ठीक है, आपकी अर्ली डिटेक्शन नहीं हुई, दैट इज़ वन ऑफ द निगलेक्ट यू डिड, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट इंटेंशनल. बट इफ़ यू आर गोइंग टू डू एनीथिंग फॉर हर इन द energy of guilt, which is a very lower frequency, then it is counterproductive for her. क्योंकि पेट को सिर्फ बेसिक इमोशन समझ आ रहे हैं, फियर, लव. अब ये तीसरी गिल्ट की कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी उसे नहीं पता, तो वो बेचारे को उस पेट को कोई फ़ायदा नहीं होगा. वो कंफ्यूज रहेगा आपके इर्द गिर्द कि यू नो व्हाट्स हैपनिंग हियर, डज शी लव मी, डज शी नॉट लव मी, यू नो दैट्स द ओनली थिंग दे नो. So how can be out of this guilt? I said you need to forgive yourself for not being there for her or being so caught up in your own pain that you couldn't. But remember, she's actually going is the right time when she has to go. She had already, it was being planned for her कि ये 8 साल की होगी, 6 साल की होगी, she's going to go. And just celebrate her going and whatever she gave to you or whatever you gave to her. And I think that's very important. Very well said. Yeah. Thank you. I think that's it. Thank you.